पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम भगवंत सिंह मान ने जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, जिसे सर्वसम्मति के साथ पास किया गया। सीएम मान ने कहा है कि बेअदबी की सजा उम्र कैद टिल डेट तक है और ये स्टेट एक्ट है। इसके लिए सभी कानूनी माहिरों से राय ली गई है। लुधियाना में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को अपनाने और समाज में समानता स्थापित करने की अपील की। फिरोजपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के बाद फिरोजपुर में मोटरसाइकिल मार्च निकाला गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लुधियाना के पीयू में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बायोगैस प्लांट के कचरे को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में बदलने के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट में 58.45 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। फिरोजपुर के गांव कोहाला में गेहूं कटाई की तैयारी कर रहे एक किसान को अपने खेतों में एक ड्रोन समेत 7 किलो हेरोइन बरामद हुई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्रोन समेत हेरोइन के एक पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहली बार राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक प्रदर्शनी विरासत का उद्घाटन किया, जो प्रदेश की पुरानी परंपराओं और संस्कृति को दर्शाती है। बल्लभगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में विधायक मूलचंद शर्मा ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 16 सड़कों के निर्माण की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इन सड़कों के निर्माण से औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का ऐलान हो गया है। हरियाणा चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सोनीपत, पंचकुला और अंबाला नगर निगम में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को रिजल्ट आएगा। रतिया अनाज मंडी में गेट पास न मिलने के कारण किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अनाज मंडी के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसके कारण सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई है। कानावली अनाज मंडी में बायोमेट्रिक सिस्टम ठप होने से किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बायोमेट्रिक सिस्टम के काम ना करने से फसल खरीद पूरी तरीके से रुक गई और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस कारण किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा। पलवल और पृथला के पास एक निजी कंपनी की महिला कर्मचारियों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिस कारण सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करनाल पुलिस ने नकली सोने के बड़े खेल में बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने पिता बेटी को गिरफ्तार किया, जबकि 8 लोगों के शामिल होने की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 66 ग्राम सोने की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें 56 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया। नोएडा में सोमवार को हुए उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में अब तक करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एसटीएफ को भी सक्रिय कर दिया। नोएडा में प्राइवेट फैक्ट्रियों के कर्मचारियों के चल रहे आंदोलन के कारण ट्रैफिक बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। आंदोलनकारियों ने चिल्ला बॉर्डर से आने वाले नोएडा लिंक रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, जिससे नोएडा जाने वाले ट्रैफिक पर भारी असर पड़ा है।
बदायूं को दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस सेवा मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये रेल सेवा न केवल बदायूं जिले के लिए बल्कि सभी वर्गों के लिए फायदेमंद साबित होगी। देहरादून के बल्लभपुर चौक पर स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अभियान का मकसद लोगों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखने के लिए प्रेरित करना था। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के दिशा निर्देश में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में 30 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से कुछ समस्याओं का मौके पर समाधान कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सहारनपुर के गणेशपुर में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और वहां से 17 किलोमीटर लंबे ग्रीन एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान ऐतिहासिक डाक काली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कि 6 लेन वाले 210 किलोमीटर के दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। लखनऊ के नई प्लांट से बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दी गई है। ये प्लांट उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। अक्टूबर 2025 में यहां से ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला बैच तैयार किया गया, जिसमें 4 मिसाइलें शामिल थी, जिनकी डिलीवरी कर दी गई है। और ये प्लांट भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बना सकता है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने महिला आरक्षण कानून को लेकर कहा है कि इस कानून से महिलाएं केवल मतदाता नहीं बल्कि नीति निर्माण में भी भूमिका निभाएंगी। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम है और इस अधिनियम की सफलता भी उन्हीं पर निर्भर करेगी। नालागढ़ पिंजौर नेशनल हाईवे के 4 लेन निर्माण में हो रही देरी को लेकर शिमला की सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नालागढ़ में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समय पर अपनी जिम्मेदारियां निभाती तो आज ये परियोजना अधूरी न रहती। सोलन के राजगढ़ रोड पर एक सड़क दुर्घटना सामने आई है, जहां कार चला रही एक महिला ने आग की चल रही गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए जाम लग गया। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात बहाल कराया गया। जम्मू के फैजालाबाद इलाके में एक स्कूली बस में अचानक आग लग गई। इस दौरान स्थानीय लोगों की मदद से छात्रों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आईपीएल 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल को 57 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। बता दें कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में पहली ये बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम ने 6 विकेट पर 216 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान की टीम 159 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इस सीजन ये राजस्थान की पहली हार है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल होने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और तेजी से बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इस युद्ध में बहुत कुछ खोया है और उनकी सेना को नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने में यूरोप की संचालक भूमिका निभाने की अपील की। पेजेशकियान ने कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने और बातचीत को आगे बढ़ाने में यूरोपीय देशों को एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही साथ कहा कि स्थायी समझौते के लिए बातचीत केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में होनी चाहिए और धमकी, दबाव या सैन्य कार्रवाई किसी समस्या का समाधान नहीं। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ऑन ने अमेरिका में होने वाली बैठक से पहले सीज फायर की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि इस बैठक से इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष को खत्म करने का रास्ता निकलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि शांति के लिए सीधी बातचीत जरूरी है और कोई भी समाधान एक तरफा नहीं हो सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति मिशेल ऑन ने कहा है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए कूटनीति रास्ता ही बेहतर विकल्प है।